आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जमीन की जालसाजी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, इनके नेता और आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी जमीन की जालसाजी और लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आज मैं उस पूरे गांव की माझा बरहटा की एक एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 2020 तक यह तय नहीं हुआ है, उस गांव में बंदोबस्त नहीं हुआ, उस गांव की बाउंड्री तय नहीं हुई, कहां सड़क है, कहां ग्राम सभा की जमीन है, कहां क्या है, यह तय नहीं हुआ है। यह हाई कोर्ट कह रहा है कि आप इसको तय कीजिए। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, उसका कागज मेरे पास लग गया। यह है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का कागज। मैंने सोचा पढ़ा जाए कि यह ट्रस्ट बना किस लिए, जाना जाए कि यह ट्रस्ट किस लिए बना। जमीन की प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए का धंधा करने के लिए बना, भाजपा के नेताओं, विधायकों, बिल्डरों, अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बना, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बना। और दूसरा, इस ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीनों का यह ब्यौरा है। इतने गाटा संख्या है, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, इतने गाटा संख्या है। ये सारी डिटेल्स है, इसको आप जांच कीजिए मीडिया के लोग। करीब करीब 1500 बीघा यानी कि 1500 बीघा जमीन करीब करीब इस ट्रस्ट ने खरीदी है। कितना? 1500 बीघा जमीन। और ये 1500 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, वहां के बीजेपी के मेयर, ट्रस्ट के लोग और तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की आमदनी का साधन बन गए। तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में है। इस देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा दे रहे हैं और भाजपाई और उनके अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त हैं। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बना किस लिए? पढ़िए, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट रामचरितमानस के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, रामायण और आधुनिक विज्ञान दर्शन के बीच सह संबंध का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपदाओं के बाद के मौकों पर राहत प्रदान करने के लिए, किसी भी कार्य को बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए करना, परम पावन महर्षि योगी के आदर्शों और दर्शन के प्रसार के लिए, किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जो ट्रस्ट की किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए आकस्मिक सहायक हो, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कर क्या रहा है? प्रयागराज के रहने वाले रोंघई 21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। तो रोंघई प्रयागराज से आते हैं अयोध्या, 90 के दशक में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं अलग अलग लोगों से, और वो 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि ये अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। यह है वो दान पत्र का कागज, 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत कागज। ये 21 बीघा जमीन दान कर देते हैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। अब जब 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं, 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं, तो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, और एक बात बड़ी मजेदार बात ये बता दूं आपको कि ये रोंघई जो दानदाता हैं, ये प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं बेचारे। ये रोंघई जो दानदाता हैं, जो 21 बीघा जमीन दान कर दे रहे हैं महर्षि योगी के ट्रस्ट को, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को, ये बेचारे दानदाता खुद स्वयं में प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। ये रोंघई की सच्चाई हो गई। अब जो जमीन रोंघई ने दान दिया, उसको ये ट्रस्ट के लोग बेच रहे हैं। और इन्होंने जो जमीन खरीदी है रोंघई ने, जिन जिन लोगों से खरीदी है, उनके भी कागज मेरे पास आ गए। ये सारे वो उस गांव के दलित अनुसूचित जात के लोग हैं जिनकी जमीन खरीदी गई है। एक एक करके मैं नाम पढ़ रहा हूं। छेदी राम, इसको हटाते जाइए एक एक कागज। इसके बाद तुलसी राम,
इसके बाद राम अवध, इसके बाद राम नारायण श्याम नारायण, इसके बाद, और ये सब सारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, दलित समाज के, जगपता, इसके बाद धर्मा, और ये सारी जमीन रोघई ने खरीदा है। आगे इससे पूरा पढ़ लीजिएगा, जहां रोघई का नाम भी लिखा है एक आध बार दिखा दीजिए। महादेव, ब्रिजलाल, कौशल्या देवी, और सब जैसे अंतिम में मैं दिखा दे रहा हूं, ये रोघई। ऐसे ही सारे कागज अभी आप चेक कर सकते हैं, सब सारी जमीनें रोघई ने खरीदा है। और 90 के दशक में खरीदी कितने में गई है जमीन? ये सारी की सारी जमीन 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, ऐसे ऐसे करके खरीदी गई है। वो सारे कागज यहीं पे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये जो ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य रामायण का प्रचार प्रसार है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। रामचरितमानस और रामायण का प्रचार करने वाला ट्रस्ट ये अचानक प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और इन लोगों को जमीनें बेचना शुरू करता है। कितने में? 12,35,000 राधे श्याम को जमीन बेचा। और बड़ा गहरा रिश्ता है सुल्तान अंसारी का, नाम आप लोगों को याद है ना? इसमें भी गवाह सुल्तान अंसारी है। चंपत राय का चहेता सुल्तान अंसारी यहां भी मौजूद है गवाह के तौर पे। इसके बाद ये 33 लाख की जमीन, 13 लाख की जमीन, फिर ऐसे से करके ये जमीन महर्षि, सब जगह महर्षि का नाम लिखा हुआ है। सारे ये महर्षि वाले साहब ये प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये इतनी सारी जमीनें हैं, किसका किसका नाम लूं? अंत में एक आध नाम शायद आपको याद आ जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति। ये है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और इनका एक ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। निकालिए भाई इसी में कागज में, मां शारदा ट्रस्ट। हाँ ये है, ये इनका ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। ये तो ये इतने सारे लोगों को रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संस्था बनी है, जिस संस्थान ने धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए 1500 बीघे जमीन खरीदी, वो प्लाटिंग कर करके बेच रहा है अधिकारियों को, बीजेपी नेताओं को, मेयर को, बड़े बड़े लोगों को, और अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, अरबों रुपए का। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी, जो आपने जांच की कमेटी बनाई है, आप एक तरीका आपने सीख लिया, किसी भी मामले में एसआईटी बना के मामले को ठंडे बस्ते में डालो, ये काम बंद कीजिए। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से करानी चाहिए, और जितने भी अधिकारी और जितने भी विधायक इसमें शामिल हैं, सबको उनके पद से तुरंत हटाइए, तुरंत उनका इस्तीफा लीजिए, और तब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सारे के सारे बेईमान जो प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाला और जमीन की जालसाजी कर रहे हैं, ट्रस्ट की जमीन किसी को बेचने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन को प्लाटिंग करने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन पर धंधा करने का अधिकार नहीं। आप बताइए, दलितों की जमीन लेकर और उस पर उसको दान में लेकर उसकी प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। इसकी एसआईटी से, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए और इन बेईमानों को जेल में डालना चाहिए। अब इसमें एक अंत में मामला और है, ये बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। यह एक जमीन जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से चंपत राय जी ने 8 करोड़ रुपए में खरीदी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए। 8 करोड़ रुपए में यह जमीन इन्होंने खरीदी। डाटा संख्या 242-1, 242-2। और यह जमीन जो 8 करोड़ रुपए में इन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी चंपत राय जी ने, इसमें भी गवाह कौन है ये आपको दिखा देता हूं। ये चंपत राय जी ने खरीदी और इसमें गवाह हैं इनके प्रिय चहेते अनिल मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं,
अब इसमें आ जाइए। ये जमीन जो 8 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी गई, ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के द्वारा चंपत राय जी के द्वारा इस जमीन का एक हिस्सा जिसकी मालियत 33,40,000 रुपए है, ये इस जमीन का हिस्सा दान कर देते हैं। चंपत राय जी 33,40,000 रुपए की ये जमीन का, उसी जमीन का एक हिस्सा डाटा संख्या भूमि संख्या 242 ये दान कर देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दान किस अधिकार से इन्होंने किया, और जिनको दान किया है उनका नाम है यशोदा नंदन त्रिपाठी जी। नहीं, ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए थी? हाँ जी, मैं बता रहा हूं। ये दोनों कागजात है, ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदी गई जमीन का कागजात है, और ये चंपत राय जी के द्वारा दान दिए गए जमीन के एक हिस्से को इन्होंने दान दिया है, उसके कागजात। तो मेरा ये जानने का मतलब है कि इन्होंने क्या, इनको दान करने का अधिकार है, और दान किया गया तो किस कारण से किया गया। चंपत राय जी को सामने आकर ये सच बताना चाहिए कि इन्होंने क्यों दान किया इस जमीन को, क्या इसके पीछे की वजह है। अब अंत में मेरा सिर्फ यही कहना है, इतनी सारे कागजात मैंने आपको दिखाए कि प्रभु श्री राम के आदर्श क्या थे। प्रभु श्री राम ने हमेशा वंचितों को अपने विचारों में, अपने कर्म में सदैव आगे रखने की बात कही, और आप वंचित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की, दलितों की जमीन को करोड़ों रुपए में उसके नाम पे धंधा और प्लाटिंग करवा रहे हैं अयोध्या के अंदर। और इसमें कोई मामूली लोग नहीं है, इसमें वहां के कमिश्नर, वहां के डीएम, वहां के एडीएम, वहां के एसडीएम, वहां के सीओ, वहां के तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी और बीजेपी के विधायक और मेयर, इन पे कार्रवाई कब होगी। आप छोड़ दीजिए कि संजय सिंह ये मामला उठा रहे हैं, कम से कम करोड़ों लोगों की आस्था का तो ध्यान रखिए। क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या प्रचार हो रहा है पूरी दुनिया में कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कभी चंदा चोरी की जा रही है, कभी वहां अयोध्या के परिक्षेत्र में प्लॉटिंग करके घोटाला और भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी की जा रही है। और आदित्यनाथ जी की सरकार से कितनी भी गुहार लगा लो, उनके कान में जूं ही नहीं रेंगती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यह बहुत ही अफसोस की बात है, और मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच नहीं होती, पूरा सच सामने नहीं आ पाएगा। इसके अलावा 2 जनवरी को जो केजरीवाल जी की रैली है, उसकी तैयारी बैठ के हर जिलों में हो रही है, और बड़े पैमाने पर हम लोग उस रैली की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। रैली एक बड़ी और सफल रैली होगी। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया कि हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बकाया माफ करेंगे। उसके बाद रोजगार गारंटी यानी कि 10 लाख नौकरी हर साल और 5,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और एक बड़ा